अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ महरोज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप सबको जो है वो थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपके सपोर्ट का, आपके लाइक्स का, आपके मैसेजेस का जो मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं। आप लोगों में से ही कुछ भाइयों के मुझे मैसेज आए हैं पिछले दिनों में, जिसमें एसी से मुतल्लिक उनकी थोड़ी सी जो है वो कंफर्मेशन चाह रहे थे, कुछ सजेशंस वगैरह। तो जैसा कि आपको पता है, गर्मियाँ आ गई हुई हैं और गाड़ी के एसी की जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको इस मौके पे। तो उससे मुतल्लिक इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, जिसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है गाड़ियों से मुतल्लिक। नॉट जस्ट ऑल्टो, बल्कि बाकी गाड़ियों में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि सेम ही रहते हैं। तो बात करते हैं एसी की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एसी की परफॉर्मेंस को लेके गर्मियों में। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपकी गाड़ी का एसी सही तरह काम नहीं कर रहा होगा, आपकी गाड़ी को 2-3 साल हो गए हैं, तो आपके एसी की सर्विस मस्ट है। एसी की सर्विस में 3 से 4 चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी का कैबिन फ़िल्टर है तो वो चेंज होता है या वो साफ़ होता है। अव्वल तो इतने साल के बाद अगर चेंज नहीं करवाया तो वो चेंज ही होता है। सेकंड, अगर आपकी गाड़ी का जो कंडेंसर है वो चौक है, तो फिर आपको उसको जो है वो सही करवाना होता है। और वो चौक नॉर्मली मिट्टी वगैरह की वजह से होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सर्विस के नाम पर कोई केमिकल वगैरह लगाते हैं, जिससे वो सारी मिट्टी जो है वो निकल आती है और वो उसको शावर मार के साफ़ कर देते हैं। अव्वल तो आपको शावर जो है वो सर्विस स्टेशन में सर्विस करवाते हुए मरवा लेना चाहिए, थोड़ा दूर करके। लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा नहीं होता। रीज़न, क्योंकि दूर रहकर भी उसकी जो एक कह लें कि प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। तो या तो आप थोड़ा मज़ीद दूर करके और उसका प्रेशर कम करके उसमें मरवाएं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एसी वाले के पास ही जाएंगे तो उनके पास जो प्रेशर होता है असल में वो इसके लिए आइडियल होता है, तो वो वाला प्रेशर आप इस्तेमाल करवाएं। और तीसरी सर्विस में जो चीज़ आती है वो आती है आपकी गाड़ी की गैस। तो अगर गाड़ी की गैस पूरी नहीं है तो भी वो कूलिंग सही नहीं करेगा। हाँ, इससे ज़्यादा होगा क्या, आपके जो है वो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा और ज़ाहिर है फिर आपको कि कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। आपकी जो चौथी रीज़न है, अगर इसके बावजूद भी मिसाल के तौर पे अगर तो आपने सर्विस भी करवा ली है, गैस भी पूरी है और क्या नाम है इसका, आपकी गाड़ी की जो है वो फ़िल्टर भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी जो है वो सही तरह ठंडी नहीं होती, तो इस पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पे 2 ऑप्शंस हैं जो आपको चूज़ करनी चाहिए। एक जो कि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी लेकिन फिर भी फ़ायदा देगी आपको, या तो आप ब्लाइंडर्स लगवाएं अपनी गाड़ी में इसके शीशों पे, जैसे कि ये पीछे शीशे पे ये ब्लाइंडर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ब्लाइंडर लगवाएं। और अगर आपके पास परमिट है तो आप गाड़ी के शीशों को टिंटेड करवा सकते हैं। ब्लू करवा लें, ब्लैक करवा लें, 25-50% करवा लें, 75% करवा लें, आप डार्क करवा लें। आपके पास परमिट होगा तो आपको तंग नहीं करेंगे पुलिस वाले, अदरवाइज़ आपको मसला होगा हर दूसरा सिग्नल पे। तो बेहतर ये है कि कानूनी तौर पे ही हमें जो है वो इसका कोई ना कोई सदबाब करना चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप इसका पहले परमिट बनवाएं और उसके बाद आप जो है वो उसको टिंटेड करवाएं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी अगर आपकी गाड़ी में ये मसला है। मसला ये है, जो ये मेन मसला है जिसकी बात हम करेंगे अभी, छोटी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ऑल्टो, समटाइम बड़ी गाड़ियों के अंदर ये होता है, इनके अंदर एक कूलिंग बॉक्स होता है, जो कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, हाँ तो गाइज कूलिंग बॉक्स होता है गाड़ी का। ये देखें, ये पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे करके दिखाता हूँ आपको, मेरे ख्याल से यहाँ रोशनी नहीं आएगी। ये गाड़ी का कूलिंग बॉक्स होता है। इसमें आपकी गाड़ी का जो है वो ये ऑल्टो की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी गाड़ियों का भी इसी तरफ ही होता है, इसके अलावा कोई और जगह तो नहीं होती कूलिंग बॉक्स की। तो बात करते हैं कि गाड़ी का जो ये कूलिंग बॉक्स है, इसमें होता क्या है। इसमें एक आपका ब्लोअर लगा होता है जो कि हवा को बाहर फेंकता है, एक जो है वो कूलिंग बॉक्स होता है, एक हीटिंग बॉक्स होता है। हीटिंग बॉक्स आपका जो होता है वो हीट बॉक्स होता है, वो गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है, जो आप कहते हैं कि कूलेंट है, वो उस जगह से होके गुज़रता है और उसको वार्म करता है ताकि आप उसमें से गुज़रने वाली हवा को एज ए हीटर इस्तेमाल कर सकें। और जब आप उसको ऑन करते हैं तब ही आपके जो है वो हीटर से गर्म हवा आगे जो है वो मूव होती है आपके जो है वो कैबिन के अंदर। और उसी हीटर के साथ, हीटिंग बॉक्स के साथ ही कूलिंग बॉक्स लगा हुआ होता है, जिससे आप जब एसी चलाते हैं तो
एसी की गैस वहाँ से गुजरती है, उसको कहते हैं इसका कूलिंग बॉक्स, तो वो उसको कूल करता है। वहाँ से ही वो आपका जो ब्लोअर लगा होता है वही ठंडी हवा अंदर फेंकता है कैबिन में। तो जब आपकी कैबिन में हवा आ रही है उस कूलिंग बॉक्स से होकर, साथ ही हीटिंग बॉक्स लगा होता है, तो इनकी जो प्लास्टिक होती है जो इसको डिवाइड करती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती कि वो कूलिंग को हीटिंग की तरफ और हीटिंग को कूलिंग की तरफ जाने से रोक सके। तो जो हीटर होता है वो कूलिंग को इफ़ेक्ट करता है और इसलिए आपका एसी अच्छी कूलिंग नहीं कर पाता। इसलिए आपका जो है एसी की ऑप्टिमम जो आपको एक जो मिलनी चाहिए आपको आउटपुट, वो नहीं मिलती। तो इसका तरीकाकार क्या है? इसका हल ये है जो कि मैंने करवाया हो, जो मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को भी, वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। आपको अपनी गाड़ी का जो इसका जो हीटिंग सिस्टम है उसको ऑफ़ करवा लेना चाहिए गर्मियों के दौरान, क्योंकि गर्मियों में आपको हीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे जितना मर्जी सिचुएशन हो। तो बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप अपनी गाड़ी का हीटर बंद करवा लें। हीटर बंद करवाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ 2 पाइप्स हैं, उनकी आपको जगह चेंज करनी पड़ती है और आपका हीटर बंद हो जाता है। लेकिन आपकी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है, जो गाड़ी को ठंडा रखता है, वो वैसे का वैसे ही चलता रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो भी दे देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने जो इसका हीटर बंद करवाया हुआ है उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है और हीटर बंद होता कैसे है, ताकि आपके जहन में ये बात ना रहे कि आपकी गाड़ी का जो हीटर है उसको बंद करने से कोई और मसला ना हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका डेमो, तो वीडियो में साथ रहिएगा। ये तो गाइस आ गए हम बाहर। मैं अब आपको डेमो देने लगा हूँ गाड़ी की जो है वो कूलिंग को बेहतर करने का और हीटिंग का तरीकाकार जो इसका सिस्टम है वो बताने का। सबसे पहले आप ये पाइप को देखें, ये वाली पाइप देख रहे हैं आप, ये वाली पाइप, बिल्कुल ये वाली पाइप, और यहाँ से ये वाली पाइप, ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये मुड़ी हुई है। ये पाइप जाती है इस जगह पर और ये वाली पाइप जाती है इस जगह पर। तो आप लोगों की गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है और हीटिंग सिस्टम है वो दोनों काम करते हैं। और अगर तो आप इस वाली पाइप को, ये जो आप देख रहे हैं ये एक लॉक है, इस वाली पाइप को जो है वो इस तरह से लगाएं, यानी कि यहाँ जो पाइप लगी हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसको उतार के आप यहाँ लगा दें और यहाँ वाली पाइप को सामने लगा दें, सामने से मुराद ये। तो आपकी गाड़ी का जो कूलिंग बॉक्स है और हीटिंग बॉक्स है दोनों चलेगा। और अगर आप यही सिस्टम को उल्टा कर दें, यानी कि इधर वाली पाइप को, ये वाली पाइप को आप इस तरह से लगाएं, यानी कि ये जो पाइप यहाँ से आ रही है, ये देखिए ये वाली पाइप, ये जो पाइप यहाँ से आ रही है ये वाली, इसको आप इस जगह पर लगा दें, यहाँ जो ये लगी हुई है जो ये, और यहाँ जो पाइप ऑलरेडी लगी हुई होगी उसको उतार के आप यहाँ लगा दें, तो आपकी गाड़ी का हीटिंग बॉक्स बंद हो जाएगा और सिर्फ कूलिंग बॉक्स चलता रहेगा। हीटिंग बॉक्स बंद होने से आपकी गाड़ी के कूल बॉक्स के अंदर हीटर जाएगा ही नहीं और आपकी गाड़ी की जो सिर्फ कूलिंग ही है वही आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो कूलिंग को डबल कर देगी, क्योंकि कूलिंग को हीटिंग इफेक्ट नहीं कर रही होगी उस वक्त। ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक गर्मी है। जैसे सर्दी आना शुरू हो आप जाके ये पाइप्स को दोबारा से लगवा लें। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इस पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। हाँ ये है कि थोड़ा सा कूलेंट आपका ज़ाया होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलीलीटर आपका जो है वो कूलेंट ज़ाया होता है, तो वही आप अपने पास एक कूलेंट लेके रखें। थोड़ा सा जो ज़ाया हो वो आप फ़ौरन डालें, करें कम तो नहीं हो, अगर कम हुआ दोबारा डाल दें, अदरवाइज़ वो नॉर्मली कम नहीं होता। क्योंकि मैं ये पिछले 2 साल से करता आ रहा हूँ तो मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ। हाँ लेकिन इससे गाड़ी की जो कूलिंग है वो कमाल हो जाती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल की है इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो ये बेस्ट तरीकाकार है सारे हरबे आजमाने के बाद। हाँ अगर आप गाड़ी की जो है वो विंडशील्ड्स नहीं लगवाना चाह रहे या फिर आप गाड़ी पे किसी किस्म का ब्लैक पेपर भी लगवाना चाह रहे, तो सीधा जाके ये काम करवाएं और उसके बाद एंजॉय करें। आपकी गाड़ी, ऑल्टो वालों को स्पेशली मैं ये बात करूँगा, छोटी गाड़ी वालों को स्पेशली मैं ये बात करूँगा कि ये एक बेस्ट तरीकाकार है। ऑल्टो VX हो, VXR हो, VXL हो, अगर आपने ऑप्टिमम इसकी एसी की जो है वो आउटपुट लेना है तो आपको ये करवाना बहुत ज़रूरी है। आप एंजॉय करेंगे, इसमें किसी किस्म की गाड़ी को कोई हार्म नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है प्रॉपर काम करता रहता है। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई कंसर्न हो, कोई सवाल हो, कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से आप ये करना ना चाह रहे हो, तो उन लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए।
ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया, फिर सिर्फ 2 पाइप्स हैं, उन 2 पाइप्स को आपने लोकेशन चेंज करनी है। ये 200 रुपये ले लेगा कोई बंदा, ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 200 रुपये से ज़्यादा का काम नहीं है। अगर कोई भी मांगे तो बेहतर आप ना करवाएं, खुद कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप किसी से ना करवाएं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों के मज़ीद और कोई कंसर्न इश्यूज़ हैं, आप जो करवाना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी में, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि जिसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उससे मुतालिक भी आपकी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको उसके अलावा भी कोई इस वीडियो से मुतालिक कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसकी डिटेल्स में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।